Okay, good morning, everyone. So we'll start with the session. I hope I am clearly audible to all of you. Please confirm. Yes, Yes, sir. Okay, thank you so much for the confirmation. So last time जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने लॉक स्टार्ट किया था, लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है? सभी को लॉक की प्रॉपर्टीज याद है जो हमने डिस्कस किए थे? सर लास्ट की दो प्रॉपर्टी में डाउट है। ओके, मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? सर वो a रेस टू लॉग a रेस टू ओके, ए x टू द वाले। पावर, हाँ, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, और एक उसके अलावा और सर वो जो लास्ट थी a रेस टू लॉग x टू द बेस c, ठीक है, इसको श्योर, नो इंटरचेंज इश्यूज, क्या वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वापस से बताता हूँ, एक बार समझना कि वो दोनों प्रॉपर्टी का लॉजिक क्या है और उसको आपको कब कब यूज करना है, दोनों को समझना। द फर्स्ट वन इज जहाँ पे बेस और पावर सेम हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड। द फर्स्ट वन इज a to the power log of x to the base a। नाउ जब आपके पास log का बेस और ये बेस दोनों सेम हो तो इसका आंसर हमेशा आता है इक्वल टू x। इसको मैंने आपको प्रूव करके ही बताया था, इसको ध्यान रखना। इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही बेसिक सा टेक्निक है कि ये दोनों नंबर आपको सेम दिखने चाहिए। log के नीचे का बेस और log का खुद का बेस दोनों सेम होना चाहिए। इसको मैंने आपको प्रूफ करके कैसे बताया था, एक बार वो प्रूफ भी हाँ समझ लो, जिससे आप बेसिकली किसी भी पार्ट को जस्टिफाई कर सकते हो। लेट अस से सर, आई प्रूफ डोंट नो, समझा था। प्रूफ समझ गया था? हाँ सर। ओके, सो इसको आइडेंटिफाई सिर्फ इस तरीके से ही करना है आपके पास कि ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, देन ओनली दिस विल रिड्यूस टू x ओनली। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे तरीके से यूज करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि 5 टू द पावर, आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। 5 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 5, तो इसका आंसर फाइनली 2 हो जाएगा। ठीक है, दिखने में भले कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट वी न्यू कि कहीं ना कहीं अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इस लॉग को आप रिमूव कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज 2। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। और ओके। सर उसके आगे लॉग नहीं रहेगा? नहीं, ए के इसके आगे आगे? लॉग नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे लॉग ए के आगे, यस सर, दिस वन। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे लॉग नहीं रहेगा बेटा। इस इट इज लाइक दिस फॉर्म, ऐसा होना चाहिए एग्जैक्टली। दिस इज द एग्जांपल, 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 5, तो ये बेस और log का बेस दोनों सेम हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा दिस वैल्यू ओनली। ओके सर। ओके, नाउ द सेकंड वन जहां पे आपको डाउट था कि हमने इसको इंटरचेंज किया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस कि दोनों बेस सेम तो नहीं थे, बट एक आपके पास a था एक c था, बट स्टिल यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। किन दोनों को? तो यहाँ पे log के साथ आप उसके बेस को कांस्टेंट रख के वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है समझना, यहाँ पे आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपके पास log c, जो आपके पास log टू द बेस c था, ये एज इट इज है। इन दोनों नंबर्स को आप कभी भी इंटरचेंज कर सकते हो, द नंबर जो log के बेस में लिखा था और दूसरा जिसका log आप फाइंड आउट कर रहे थे, इन दोनों को यू कैन इंटरचेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ये समझना। सपोज करो कोई क्वेश्चन लिखा था जहां पे ऐसा लिखा था log ऑफ, या 3 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, इसके लिए आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ जब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 2। डायरेक्टली 2 मिलेगा। दिस इज वन केस। ठीक है, ये मैंने 2 इसका आंसर निकाला एक फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब मैं इसी में पता है सेकंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई करता हूँ। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो पता है क्या होगा, ये log टू द बेस 3 रहेगा एज इट इज। क्या आई कैन से ये 2 और 3 दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यही था अपना सेकंड प्रॉपर्टी, ये वाला। सो इसको आई कैन राइट 2 टू द पावर log 3 टू द बेस 3। ये सबको समझा कि मैंने इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कैसे किया? यस नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 3। ये हमने डिस्कस किया है कभी भी? सर, 1। यस, log a टू द बेस a, इसका वैल्यू तो 1 होता था। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। आप खुद ऑब्जर्व करो, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, क्या आपका आंसर चेंज हुआ?
योर फाइनल आंसर विल रिमेन एज इट इज, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी इजीली क्लिक करता है, उसको अप्लाई कर दो बस खाली। सो नाउ इज इट क्लियर कि कैसे इनको अप्लाई करना है? Yes, sir. चलो थोड़ा सा और वेट करो, इनको हम आगे और अच्छे वे में सॉल्व करेंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना कि अभी हमने सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी हमने ये नहीं सीखा कि इनको अप्लाई कैसे करना है, तो अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू वही सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आई थिंक एक सिंगल क्वेश्चन ही किया था, आज हमारा फोकस मेनली क्वेश्चंस रहेगा और जो बाकी कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका लॉजिक मुझे बताना, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ find the solution of log to the base 7 of log to the base 5 of root x plus 5 plus root x equal to 0। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे? मैं खाली क्वेश्चन का पार्ट वापस से लिख देता हूं। इट इज log to the base 7 of log to the base 5 of root over x plus 5 plus root x। now any idea इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? सर लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे। ओके लास्ट वाला इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन बताओ? Sir, तो वो 7 और वो सेकंड इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे। यस सर। हाँ मैं समझा नहीं, वापस बोलो इसको क्या लिखोगे फाइनली सिंपलीफाई करके? सर वो जो 7 और वो इक्वेशन है ना उसको इंटरचेंज कर देंगे उनकी पोजीशन। इन दोनों की पोजीशन? नहीं सर, No, 7 sir, और under रूट है ना वो। नहीं नहीं नहीं, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते बेटा। सर देखो, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर कैसा देंगे है, रूट एक्स प्लस 5 सर log 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है समझना। यहाँ पे आप एक चीज को मिस्टेक कर रहे हो। मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि बेटा एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज नहीं करना। वो प्रॉपर्टी क्या था एग्जैक्टली यहाँ पे समझो, और उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। दैट प्रॉपर्टी वाज कि अगर आपके पास log x टू द बेस a लिखा हुआ है प्लस log ऑफ y टू द बेस a लिखा हुआ है, तो इसको यू कैन राइट log ऑफ x into y टू द बेस a। दिस वाज द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखो ऐसा कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है आपको दो लॉग प्लस के साथ बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। कभी भी इसको मल्टीप्लाई मत करना, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि आप अगर ऐसा बोलोगे कि log ऑफ 2 plus 3 is equals to log 2 plus log 3, then this is definitely wrong। ऐसा नहीं होता, ठीक है? बिकॉज log 2 plus log 3 जो है ये log 6 बनेगा एंड दिस इज 5। तो इसको ध्यान रखना कि log में आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ये आपके पास इसी फॉर्म में रहेगा, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच रहेंगे, ठीक है? पहला अप्रोच अपने पास क्या होगा कि अपने पास आप ऑब्जर्व करो, आपको मल्टीपल लॉग दिए, फर्स्ट लॉग है उसके अंदर सेकंड लॉग दे रखा है, ठीक है? अब मुझे एक सिंपल सी कंडीशन बताना कि अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ x टू द बेस a, इसका वैल्यू अगर 0 है तो आप x पे क्या कमेंट करते थे? 1। करेक्ट है, हमने पढ़ा था कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, देन यू से कि x का वैल्यू सर 1 आएगा। तो मैं इसी अप्रोच को यहाँ पे भी यूज करूंगा, देखना कैसे। द क्वेश्चन सेज log ऑफ या log टू द बेस 7 ऑफ log टू द बेस 5 ऑफ रूट ओवर x प्लस 5 प्लस रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सभी चीज को भूल जाओ, सबसे पहले आउटर मोस्ट लॉग की बात करो। ये जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा अपने हिसाब से, बट फिलहाल व्हाट आई कैन सी इज कि इस लॉग का जो फाइनल आंसर है वो 0 आया है। नाउ एज पर दिस प्रॉपर्टी क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म का आंसर जब 1 आएगा तभी तो ये लॉग का वैल्यू 0 बनेगा। यस सर। अभी समझे? हाँ, सो दिस इज द वन अप्रोच क्वेश्चन को समझने के लिए। इसी का और इजी अप्रोच भी हो सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे एक सिंपल सा अप्रोच बताना, आपने पढ़ा भी था, log ऑफ x टू द पावर a अगर b है, ठीक है? log ऑफ x टू द पावर a अगर b है, सॉरी log ऑफ x टू द बेस a नॉट पावर,
log of x to the base a अगर b है तो क्या x को आप लिखते थे a to the power b, ये किया था हमने। यस सर। यस सो इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो, पता है कैसे? सपोज करो मुझे इस लॉग को हटाना है, जब मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो ये 7 कहाँ जाएगा? 0 के बेस में। एंड व्हाट विल बी 7 टू द पावर 0? 1। 1। तो कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन सेम मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा अप्रोच ज्यादा लॉजिकल लगता है, ज्यादा समझ में आता है इजीली, उसको आप यूज कर सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूं जो मैंने आपको सेकंड अप्रोच बताया कि स्टेप बाय स्टेप लॉग को रिमूव करते हैं। पहले इस लॉग को हटाया तो ये चले गया 7 टू द पावर 0, इट बिकम्स 1। क्या ये पार्ट सबको समझा? यस ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इस लॉग को रिमूव करना है। अब मुझे बताओ जब मैं इस लॉग को रिमूव करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 0 अंडर 5 रहेगा इक्वल टू बेस। हाँ, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 5, क्योंकि अब क्या होगा, अब जब इस लॉग को रिमूव करोगे तो ये 5 उठ के 1 के बेस में जाएगा एंड इट विल बिकम 5 टू द पावर 1। तो फाइनली आपका इक्वेशन इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पार्ट सबको समझा कि नहीं समझा? यस सर। सभी को? किसी को भी डाउट है तो मुझे पूछना, बिकॉज यहाँ तक का पार्ट लॉग का था, अब आगे सिंपल कैलकुलेशन आएगा बस खाली। ओके, नाउ कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। Taking square on Squaring on both both sides. sides. Yes, very good. That looks like the proper approach. But एक काम और कर लेना, स्क्वायरिंग करने के पहले ना इसको शिफ्ट कर लेना। रूट ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, पहले इसको लिख दो 5 माइनस रूट एक्स और फिर स्क्वायरिंग करो। मैं उसका रीजन बोलता हूँ आपसे। जब आप स्क्वायरिंग करोगे ना तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। एंड जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हो तो यू नो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तीन टर्म आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2ab का टर्म आपको प्रॉब्लम दे देगा, इसलिए मैंने क्या किया, रूट एक्स को पहले शिफ्ट किया एंड देन दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। आप समझना कि स्क्वायरिंग करने से एक्सप्रेशन क्या दिखेगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस 5, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इट विल लुक लाइक रूट एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ रूट ओवर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? x प्लस 5। यस, इट विल बी ओनली x प्लस 5, रूट से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर? 25 प्लस x माइनस 10 रूट x। वेरी गुड, इट विल बी 25 प्लस x minus of 10 root x. I hope this part is clear to all of you. यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है a minus b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे तो आपको दिखेगा x से x कैंसिल, इस 25 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स 5 minus 25 is equals to minus of 10 root x. This becomes minus 20 is equal to माइनस ऑफ 10 रूट एक्स। आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आपको दिखेगा रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब मुझे बताओ व्हेन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 तो एक्स कितना हो गया? रूट 4। एक्स इक्वल्स टू 4, रूट 4 नहीं बेटा, एक्स शुड बी इक्वल्स टू 4। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। मैंने एक चीज आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी लॉग के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एक स्टेप को ध्यान रखना कि पूरा आंसर निकालने के बाद सबसे आखिरी में सिर्फ ये क्रॉस चेक कर लेना कि जो आपका वैल्यू आया है वो वैल्यू आपके क्वेश्चन को इनिशियली सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वहां पे आपके टर्म्स डिफाइन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 4 जो अपना आंसर आया है, यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूंगा तो यस रूट 4 इज वेल डिफाइंड, रूट ओवर 4 प्लस 5 इज वेल डिफाइंड, तो यहाँ पे सब कुछ डिफाइन हो रहा है। दैट मीन्स आपके पास 4 इज द आंसर। मुझे खाली इतना बोलो, सपोज करो सॉल्व करने पे आंसर आता है x इक्वल टू -4, तो क्या वो वैलिड होता? नो सर। क्यों वैलिड नहीं होता? नो सर। सर लॉग में 0 से नीचे नहीं होता। हाँ, एक तो लॉग में 0 से नीचे नहीं होता, दूसरा अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बनना चाहिए। आई होप आपको पता होगा ये चीज। रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सो इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट है मुझे बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, एक्चुअली लेंदी नहीं है, हमने इसको प्रॉपर वे में सॉल्व किया है।
किसी भी स्टेप में कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। वो 1 कैसे आया? ये वाला 1 कैसे आया? देखो, इसको समझने के लिए सबसे बेसिक स्टेप ये वाला ये समझना, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है ऑलरेडी? ये हमने डिस्कस किया था लॉग के फर्स्ट लेक्चर में। यस सर। हाँ, तो अब इसी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं ये देखना। आपके पास कितने भी लॉग हो, इट डजंट मैटर, सबसे पहले स्टार्ट करोगे आउटर मोस्ट लॉग से, ठीक है। आउटर मोस्ट लॉग को मुझे रिमूव करना है, किसी भी लॉग को आपको रिमूव करना है तो कंडीशन क्या होती है, लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है कीप इट एज इट इज, इस पूरे टर्म को मैंने रखा एज इट इज, और ये जो 7 है, ये 7 कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे हटके और 0 के बेस पे आ जाएगा। टेक्निकली इट शुड बी 7 टू द पावर 0। अब जब मैं 7 टू द पावर 0 लिखूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो फर्स्ट लॉग को हटाया तो वहां से अपने को प्रॉपर्टी मिला यूजिंग दिस वन। अभी ठीक है? यस सर। हाँ। बाद में मैंने उसी प्रॉपर्टी को वापस से यूज किया। नाउ ये 5 जो है, ये 5 आपके पास 1 के बेस में आ गया, तो ये बना 5 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज द टेक्निक टू रिमूव लॉग फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है ये पार्ट? सर आपने वो स्क्वायरिंग के पहले रूट एक्स को शिफ्ट किया, हाँ किया मतलब वो नहीं समझा। ओके देखो, उसमें कैसा है ना कि कहीं ना कहीं मुझे एक चीज ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे आंसर सेम मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेट होगा। उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। जब यहाँ पे आप फिर सॉरी भी a माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ा ना। हाँ नहीं, फॉर्मूला मुझे लगाना है, बट उसमें एक चीज ये समझो बेटा, जब फॉर्मूला अपन ने लगाया ना तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो आप ऑब्जर्व करो x से x कैंसिल हो गया और सिर्फ रूट x का टर्म बचा। बट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर करता ना तो पता है क्या होता, यहाँ पे एक तो x और x मिलके 2x बन जाता और साथ में रूट का कॉम्प्लिकेट टर्म बनता। यहाँ पता है कौन सा टर्म बनता, यहाँ पे एक टर्म बनता 2 टाइम्स ऑफ रूट x plus 5 into root x। Now इस टर्म को सॉल्व करना will be a bit of complication, इसलिए मैंने अवॉइड किया इस टर्म को। और इस प्रोसेस को ध्यान भी रखो, कभी भी किसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, और अगर आपके पास एक साइड में 2 रूट होंगे और एक साइड में कांस्टेंट टर्म होगा, तो द बेस्ट प्रोसेस टू या बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि किसी भी एक रूट को शिफ्ट कर लो फिर स्क्वायरिंग करो, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आपके पास आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मुझे आपको फिर 2 कॉन्सेप्ट नहीं बताने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इट्स बेटर कि कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको शिफ्ट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान भी रखना, कभी भी आपके पास अगर ऐसा इक्वेशन आएगा रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू के, ठीक है, ये दोनों रूट में और ये कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग मत करो। आप पता है क्या करो, आप इसको लिख दो रूट ए इज इक्वल टू के माइनस रूट बी एंड देन स्क्वायरिंग करो, जिससे आपका कैलकुलेशन का पार्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अभी आप समझे मैंने ऐसा क्यों किया? यस सर। हाँ, स्क्वायरिंग करना है डेफिनेटली, मुझे a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, बट इट्स जस्ट टू सिंप्लीफाई माय क्वेश्चन और नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने ऐसा किया बस खाली। चलो, सो नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर हमेशा बाहर वाला लॉग यूज करते हैं या कंडीशन पे डिपेंड रहता है? नहीं बेटा, हमेशा स्टार्ट करने के लिए आउटर मोस्ट लॉक से स्टार्ट करेंगे। द रीजन इसके पहले ये जस्टिफाई होगा तो अंदर वाला लॉक पे आएंगे हम लोग। बेसिकली जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि ये लॉक का वैल्यू 0 हुआ, फिर इस लॉक का वैल्यू को 1 होना पड़ा। तो इस तरीके से हमेशा स्टार्ट करते हैं आउटर मोस्ट लॉक से। कभी भी लॉक को रिमूव करना होगा तो आउटर मोस्ट से ही स्टार्ट करना। ओके सर। ओके चलो, नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो सर। एंड देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यस बेटा। सर हाँ जैसे आपने सेकंड स्टेप किया उसमें से आपने 10 कॉमन लिया, तो वो 10 कहाँ गया? लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप है। सेकंड लास्ट स्टेप बेटा, ये तो कैंसिल हो गया ना आपस में, 10 और 20, तो 20/10 तो 2 बन गया बेसिकली यहाँ पे। डायरेक्टली कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अपना ये इक्वेशन है ना बेटा, इन इक्वेशन में हम नहीं कर सकते थे, इक्वेशन में आप डेफिनेटली कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि 20 इज इक्वल्स टू, या फिर अगर मैं इसको आपको ऐसा लिख दूं 10x इज इक्वल टू 20, तो मुझे बताओ क्या इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2? तो यस यस, बिकॉज दैट्स अ इक्वेशन में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव को कैंसिल आउट किया और 10 को या 20 को 10 से कैंसिल आउट कर दिया। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। इजी वन, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्ली यूज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। द क्वेश्चन सेज 4 टू द पावर log to the base 2 of 2x is equal to 36, then find the value of x. 4 to the power log 2x to the base 2 is equal to 36, find the value of x. Try करोगे एक बार?
यस हाँ ट्राई करो। देखो सभी प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, आपको सिर्फ ट्रैक करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूँ कि आपको 2 प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। 2 प्रॉपर्टी यूज करने पे आपको डेफिनेटली 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। एक बार ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं जल्दी से। सर, जो 4 Yes. का बेस है अगर हम उसको इक्वल टू के वहां ले जाएंगे तो भी वो बेस ही रहेगा ना? नहीं बेटा, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी आप देखो तो कैसा था, प्रॉपर्टी इस तरीके से था कि जब लॉग के इक्वल टू में कुछ होता है तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे लॉग के इक्वल टू में कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नंबर के इक्वल टू में है, तो इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते बेटा, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे लॉग पावर में है। शिफ्टिंग तभी चलता है जब लॉग आपके पास बेस में हो, पावर में ना हो। सर मतलब जब लॉग होएगा साथ में तभी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना? हाँ बेटा। सर आंसर आ गया। ओके क्या आया बेटा आंसर? सर 3। ओके वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बेटा। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस अमन, नाउ इट्स करेक्ट। हाँ सो इस केस में कैसा है अपने पास कि देखो इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये आइडिया लगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा। एंड प्रॉपर्टी का आइडिया लगाने के लिए आपके पास कैसा है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो या तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए या फिर आपके पास एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी का शीट बना होना चाहिए जिसको आप रेफर करोगे टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द केस। ठीक है, जैसे इस केस में मैं कैसे करता हूँ देखना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4। इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली और लिख के आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर में लॉग है और लॉग का बेस है। ठीक है, अब इस केस में कुछ भी आप ऑब्जर्व कर लो, 2 ही प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, आइदर द फर्स्ट वन और सेकंड वन, इन दोनों में से कुछ ना कुछ अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन तभी सिंप्लीफाई होगा क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी है जहाँ पे लॉग पावर में आता था। अब इन 2 प्रॉपर्टी में से कौन सा लगेगा और क्यों, उसका लॉजिक समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, क्या इस 4 को मैं 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिकॉज समहाउ आई एम ट्राइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी a to the power log of x to the base a is equal to x। तो मुझे बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को कुछ अरेंजमेंट करके कुछ सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 into 2। यस वेरी गुड। इस 4 को आई कैन राइट 2 का स्क्वायर बिकॉज 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर आपके पास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे बोला था अप्लाई करने का वो इस तरीके से लगा कि ये हो गया 2 to the power 2 times log 2x to the base 2 is equal to 36। ये सबको समझा मैंने क्या किया? 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। नाउ अभी मैं डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता बिकॉज आगे एक 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब ये आएगा सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करने का आपके पास टाइम, जो मैंने आपको सिखाया था। मुझे बताओ अगर सपोज करो किसी भी लॉग के आगे एक k नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये k नंबर कहाँ जाता था? रेस टू यस, ये 2x k नंबर जाता था रेस में, हाँ x की पावर में, या फिर इसको आप बोलते थे कि अगर x की पावर में कुछ है तो वो आगे आता था। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ log टू द बेस 2 और 2x की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 4x स्क्वायर। सभी को समझा मैंने प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई किया? ये 2 को मैं 2x की पावर में ले गया बेसिकली। यस सर। नाउ अब मुझे बताओ इस टर्म को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? सर 4x square is equal to 4x square। Yes, this will be only 4x square is equal to 36, क्योंकि अब आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। यहाँ से आपको इक्वेशन दिखेगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x का वैल्यू क्या होगा? नहीं, इट कुड बी 2 आंसर्स, x इक्वल टू +3 भी हो सकता है और x इक्वल टू -3 भी हो सकता है, बिकॉज +-3 दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 9 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा वापस चेक करने वाला टाइम कि हम चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू डिफाइन करेगा कौन सा नहीं।
लॉग के अंदर में 2x लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग के अंदर में 2x है, जब आप +3 पुट करोगे तब तो वो डिफाइन करेगा 6 बनेगा, बट जब आप -3 पुट करोगे तो क्या बनेगा, log of -6। क्या log of -6 डिफाइन हो पाएगा? नो सर। सो इसीलिए इस आंसर को आप डिस्कार्ड कर दोगे। योर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है। तो मैं इस केस की बात कर रहा था आपसे लास्ट टाइम कि जब आपके पास क्या होगा ना कि मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे, पर आउट ऑफ दोज मल्टीपल आंसर्स एक आंसर डिस्कार्ड होगा एंड एक आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। तो अभी आपको समझा कि हम चेक को केसेस को चेक क्यों कर रहे थे बेसिकली। ओके, सर नाउ यस सर। हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला था कि दो प्रॉपर्टी लगेगी, अब ऑब्जर्व करो, एक प्रॉपर्टी पावर वाला लगा, एक प्रॉपर्टी ये वाला लगा, दोनों प्रॉपर्टी को एक बार यूज किया, क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। मैं आपको अप्रोच को वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने इसका अप्रोच बिल्ड कैसे किया, ठीक है। अप्रोच बिल्ड करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। समहाउ मैं इस 4 को अगर 2 की पावर में एक्सप्रेस कर पाऊंगा तो मैं क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लूंगा, एंड आई नो कि 4 इज नथिंग बट इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो मैंने इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी यूज हुआ है, आई होप ये आपको पता होगा। सपोज करो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है x टू दी पावर a होल टू दी पावर b, तो इसको आप क्या लिखते थे? XAB। यस, x टू दी पावर ए बी। इसको हम बोलते हैं कि पावर टू दी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने लिखा 4 की पावर को 2 स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा 2 स्क्वायर होल टू दी पावर log ऑफ 2x टू द बेस 2। तो अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिखा कि अगर मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो मुझे log के आगे कुछ नहीं चाहिए, जो log के आगे 2 लिखा था इस 2 को मैं हटाऊंगा। कैसे? ये 2 जाएगा पावर में by the use of this property, जिसको हम बोलते थे पावर प्रॉपर्टी। तो जो भी k नंबर आगे लिखा होता है वो कहीं ना कहीं x की पावर में चले जाता है। यहाँ पे आगे 2 लिखा था तो ये जाएगा 2x की पावर में, 2x की पावर में 2 गया मतलब 2x का स्क्वायर हो गया। तो नाउ दिस रिड्यूसेस टू 2 टू द पावर log बेस 2, 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। नाउ 2 से 2 आपका दोनों कैंसिल हो गया बिकॉज ये प्रॉपर्टी था अपने पास। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट सिंप्लीफाइज टू कि अपने पास x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9। नाउ x स्क्वायर का वैल्यू 9 आया, दैट मींस x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू -3 हो गया। हमने आखिरी में क्रॉस चेक किया कि -3 पुट करने पे लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर बन रहा है, दैट सिंपली मींस कि आपका -3 डिफाइन नहीं करेगा, 3 विल बी योर ओनली आंसर। अब मुझे बोलो इस पार्ट में कहाँ पे डाउट? सर मैंने दूसरा मेथड यूज किया, चलेगा ना? बेटा मैंने 2x बताया था हाँ starting सर। में। 2x को नहीं, नीचे लिया, 2 को ऊपर ले। हाँ ओके, चलेगा चलेगा। देखो एक चीज ये समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैथमेटिक्स है, सॉल्व करने के मेथड आपके पास एक एक क्वेश्चन के लिए 10-10 मेथड हो सकते हैं। द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका अप्रोच जो है वो स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए एंड फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। सर आपने जैसे भी सॉल्व किया आपका फाइनल आंसर 3 आया। यस सर। हाँ सर, हमने एक ही फॉर्मूला मतलब लॉ यूज किया था। करेक्ट। देखो आपने भी 2 फॉर्मूले यूज किए एक्चुअली, बट आपने कैसे यूज किया वो समझना। आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया होगा, यस सर। अब आपने जब इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये ऐसा दिखा 2x होल टू द पावर log 4 टू द बेस 2। अब इसके बाद क्या किया? 4 बेस टू 2 की वैल्यू निकालना। यस, दैट इज इक्वल टू 2। तो वो आपने इसी फॉर्मूले से निकाला ना बेटा। कहीं ना कहीं आपने भी वही दोनों लॉजिक यूज किए, बट आपने स्टेप्स को अलग यूज किया। मैंने पहले इसको यूज किया, बाद में इसको यूज किया, आपने रिवर्स यूज किया बस खाली। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास भी 2 सर फॉर्मूले एक बार यूज हो ये गए। मेथड से सॉल्व करो ना। चलो मैं कर देता हूँ। देखो ये सेकंड मेथड जो है इसको भी देख लो। यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, इट इज 4 टू द पावर log of 2x to the base 2 is equal to 36। नाउ अब यहाँ पे जो पावर प्रॉपर्टी यूज होगा वो प्रॉपर्टी ऐसा है a to the power log x to the base c, ठीक है। तो ये जो बेस है ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x to the power log of a to the base c। याद आया प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने अभी डिस्कस किया। सो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, मैंने वही किया, x और a को इंटरचेंज कर दिया। अब जब इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लगाऊंगा तो कैसा दिखेगा, 2x तो आ जाएगा बेस में और ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसा बनेगा log of 4 to the base 2 is equal to 36। is this clear? ये मैंने कैसे लिखा? हाँ, मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया है और कुछ भी नहीं। नाउ अब ये जो 4 है, क्या इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर? अब जब इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा
तो फाइनली ये कैसा दिखेगा समझना, 2 की पावर में 2 है तो बोलूं ये 2 बाहर आ जाएगा एज पर दी प्रॉपर्टी हाँ log of x to the power k, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ log x, तो मैंने इस 2 को बाहर ले लिया। जब इस 2 को आप बाहर लोगे तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, इट वुड अपीयर टू बी 2x to the power 2 times log 2 to the base 2। now tell me the value of log 2 to the base 2, 1 4 that is equal to 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मिलेगा 2x to the power 2 is equal to 36, और I can say 4x square is equal to 36। you got the same equation, x square equal to 9, x square आपके पास 9 आ गया, मतलब x equal to क्या आ गया आपके पास +-3। this will be your final solution। अगेन मैंने आपको बताया था कि मेथड आप कितने भी यूज करो, your logic should be okay and your final answer should be same। तो यहाँ भी सेम लॉजिक है, आपका लॉजिक भी करेक्ट है और आंसर जो आया है वो सेम +-3 आया। आप क्रॉस चेक करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट कि x इक्वल टू -3 आंसर नहीं है, तो फाइनल आंसर सिर्फ क्या होगा, x इक्वल टू +3। सो मेथड 2 सभी को क्लियर हुआ, सॉल्व कैसे किया? यस सर। Yes, कहीं भी sir. कुछ डाउट तो मुझे बताओ। मेथड 1 मेथड 2 कहीं भी कुछ डाउट होगा तो मुझे बताओ। चलो सबको क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है कंप्लीटली, ट्राई करना कि पूरा क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व हो जाए। नाउ ट्राई दिस इक्वेशन, log to the base 5 minus x of x square minus 2x plus 65 is equal to 2, then find x। आपको दिया है log of x square minus 2x plus 65 और बेस में दिया है 5 minus x equal to 2। मुझे खाली इतना बताओ कि फर्स्ट स्टेप क्या यूज करोगे? सर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यस वेरी गुड, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो करो जल्दी सॉल्व, फाइनल आंसर बताना। सर x is equals to -5 आया। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। और किसी का आया सेम आंसर? यस सर। चलो वेरी नाइस, जल्दी से बाकी लोग भी क्रॉस चेक करो, मुझे बताओ। यस सर एप्लीकेबल है। ओके वेरी नाइस। यस सर -5। सर यस बेटा, -5 आंसर आया, लेकिन वो एप्लीकेबल है या नहीं वो एक बार बताओ ना। डोंट वरी, चेक कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका आंसर -5 कैसे आया। तो आप सब लोगों ने एक अप्रोच यूज किया होगा
दैट इज रिड्यूसिंग द लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 और बेस में आ गया आपके पास 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जब इसको आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो समहाउ ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंफर्म करना सब में यही लिखा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। राइट साइड पे अप्लाई होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट इज आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इस 10x को आप उठा के यहाँ लाओगे तो ये बनेगा बेसिकली 10x माइनस ऑफ 2x और 25 माइनस 65। तो फाइनली आपको आंसर दिखेगा 8x is equal to minus 40. If 8x is equal to minus 40, that means कि x equal to आपके पास कितना आ गया minus 5. Now this was the calculation का part. अब आता है logical part. मुझे कंफर्म करना है कि minus 5 आपके पास डिफाइन होगा कि नहीं। तो देखो एक चीज ये समझना, आपका जो x है that lies in number as well as base, दोनों प्लेस पे वो लाई करता है। तो आपको दोनों प्लेस पे -5 पुट करके चेक करना है कि पुट करने के बाद पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर द बेस 5 माइनस एक्स में अगर मैंने x को -5 पुट किया तो मुझे बताओ मेरा बेस कितना बनेगा? 10 10 यस, 10 बेस बिकम्स 10 एंड 10 इज अ वेल डिफाइंड पॉजिटिव नंबर, तो वहां पे लॉग डिफाइन हो जाएगा। तो मुझे बेस में चलो कोई टेंशन नहीं है। देन आई विल सी विथ नंबर कि यहाँ पे क्या बनेगा। सो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 25 25। 25 नेक्स्ट इज -5 into plus -2, 10 yes that is plus plus 10 10 plus 65। मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, आई कैन डायरेक्टली सी कि सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो लॉग भी डिफाइन हो जाएगा। दैट सिंपली मींस कि आपका x इक्वल टू -5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? चेक कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। सर ऊपर वाला सब में थोड़ा डाउट है मुझे। ओके, बताओ बेटा। मेथड 1 में या मेथड 2 में? 1 में सर। 1 में। ओके, बताइए। सर ये 4 स्टेप के बाद ये डायरेक्ट कैसे किया? ये वाला स्टेप, थर्ड स्टेप थर्ड, ऊपर वाला, ये वाला हाँ। स्टेप बेटा, Yes, ये sir. प्रॉपर्टी था अपना। ये प्रॉपर्टी आप देखो, ये वाला मैंने यूज किया है। इट इज a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। हमने आज स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास log का बेस और log जिस नंबर पे लिखा है वो नंबर दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर सीधा x आता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, log का बेस 2 था और log जिस नंबर की पावर था वो भी सेम था, तो इन दोनों को आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, योर आंसर बिकम्स दिस पार्ट। ठीक है, मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने आज डिस्कस किया था। Yes, sir. कि हाँ, अभी क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ, इसमें मुझे एक चीज और कंफर्म करना सेकंड क्वेश्चन में। सपोज करो कि आपका आंसर आता है लेट अस से x इक्वल टू 7, तो क्या वो 7 आपका आंसर हो पाता? नो सर, बेस क्यों नहीं होता? यस, करेक्ट है। इन दैट केस आपका 7 आंसर पॉसिबल नहीं था। द रीजन वाज कि आपका जो बेस है ना वो -2 बन जाता। ठीक है, बिकॉज बेस बनता 5 - 7 तो -2, तो वहां पे डिफाइन नहीं कर पाता। सो ये आप सब लोगों को समझा के आंसर को क्रॉस चेक कैसे करना है। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे बताना। सो ट्राई दिस वन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, जितना हो सके सॉल्व करने का ट्राई करो। जहां प्रॉब्लम आएगा मुझे बताना है इस क्वेश्चन में। इट इज 5 टू द पावर 1 by x प्लस 125 और log के साथ बेस 5 है, इज इक्वल टू log ऑफ 6 टू द बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। क्वेश्चन को वापस समझना प्रॉपर्ली। क्वेश्चन इज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है log ऑफ 5 टू द पावर 1 by x प्लस 125 और बेस 5 है, इक्वल टू log ऑफ 6 टू द बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। ट्राई करोगे एक बार? यस सर। ओके, ट्राई करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहां भी डाउट लगेगा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज लेट मी नो।
सर यस बेटा। सर जो इक्वल टू के बाद है log बेस 5 फिर रेस हाँ। टू 6 है ना वो, तो नहीं पूरा नहीं, रेस टू इक्वेशन 6 नहीं है, साथ में नहीं रेस टू 6 नहीं है, इट इज log ऑफ 6 टू द बेस 5, ये चीज है बस खाली। +1 इज सेपरेट, 1/2x इज ओके डिफरेंट, ये अलग अलग टर्म्स है बेटा। सर, तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं ना कि इक्वेट दोनों का किससे बेस करोगे? सेम है। हाँ, सर log नहीं 5 का। इक्वेट डायरेक्टली नहीं करोगे, इक्वेट तब कर सकते हो बेटा जब दोनों साइड सिर्फ लॉग लिखे हो। यहाँ पे लॉग के अलावा और भी टर्म्स है ना, तो आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, तो अब आप क्या बोलते हैं कि दोनों का बेस सेम है, x इज इक्वल टू y। पर अगर इसकी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a प्लस समथिंग k, तो अब आप इक्वेट नहीं कर सकते बिकॉज ये k भी तो है साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखो इस इक्वेशन में आप इक्वेट कर सकते हो, इस इक्वेशन के लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर हम log 6 टू द बेस 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बेटा log 6 टू द बेस 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं बट यूजिंग लॉग टेबल, पर अपने को इस क्वेश्चन में वो नहीं करना बिकॉज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकली, हमको ट्राई करना है कि हम उसमें टेबल का यूज ना करें। चलो मैं आप लोगों को एक अप्रोच बताता हूँ जिस अप्रोच से एटलीस्ट आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि ये अप्रोच आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल स्टेप है और ये स्टेप को आप यूज करते हो टू सिंप्लीफाई ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, लेफ्ट हैंड साइड को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वो एज इट इज लिखता हूँ log of 5 to the power 1 by x plus 125 to the base 5। राइट साइड में जो लिखा था ना उन टर्म्स को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, देखना। फर्स्ट टर्म इज एज इट इज log of 6 to the base 5। अब यहाँ पे देखो जो ये 1 लिखा हुआ है, क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ log of 5 to the base 5? यस सर, वही ठीक है, यस और जो 1/2x लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा log of 5 to the power 1/2x to the base 5। क्या इसका मतलब यही होगा? सर ये Yes, लास्ट वाला नहीं समझा। चलो लास्ट वाला नहीं समझा, देख लो एक बार। लास्ट वाले के लिए मुझे खाली इतना बताओ, log of x to the power k to the base a, इसका वैल्यू क्या होता है? ये k आगे आता था पावर वाला, यस सर। तो इसको आप लिखते थे k टाइम्स ऑफ log x to the base a। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये 1/2x आगे आएगा, बचेगा log 5 to the base 5, वो तो 1 होता है, तो कहीं ना कहीं वापस से 1/2x बन जाएगा। अब ये सब करने का लॉजिक क्या है, ये क्यों हमने किया, उसका रीजन समझना। आपको दिख रहा था कि आपके पास क्वेश्चन में 4 टर्म्स थे, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स 2 टर्म का बेस ऑलरेडी 5 था, लॉग के टर्म में थे, बट 2 टर्म में लॉग था ही नहीं,
तो कभी भी आपको अगर लॉग क्रिएट करना होगा तो हम इस टाइप से टेक्निक यूज करते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको लॉग क्रिएट करने के टाइम बेस कौन सा लेना है, तो जो बाकी टर्म्स का बेस है वही बेस इसका भी क्रिएट करेंगे। तो हमने 1 को क्या लिख दिया, log 5 टू द बेस 5, और 1/2x को लिखा log 5 टू द पावर या बेस 5 टू द पावर 1/2x। इसी को समझने का एक तरीका और भी है। मुझे बताओ क्या मैं इस 1/2x को ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2x into log 5 टू द बेस 5? आई थिंक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। नो सर। हाँ सर। ठीक है, और अब ये 1/2x कहाँ जाएगा, 5 की पावर में। पावर में। यस ठीक है, सर। तो सेम चीज बनेगा। तो अभी खाली कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग का स्टेप बोला वो सबको क्लियर हुआ। इस स्टेप में किसी को भी डाउट मुझे बताओ, बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप जिससे क्वेश्चन को इनिशिएट कर रहे हैं बस खाली। अगर आपका ये स्टेप प्रॉपर है तो रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर ओनली कैलकुलेशन के स्टेप्स। ठीक है, चलो अब इस करने का या ये चीज करने का अपने पास बेनिफिट क्या हुआ ये देखना। यहाँ पे अपने पास मुझे बताओ log 6 टू द बेस 5 प्लस log 5 टू द बेस 5, इसको क्या लिख सकते हो? log 6 log into 5 5 to the base 5. सॉरी, log ऑफ 6 into 5. 6 into 5, yes, वेरी गुड। log ऑफ a प्लस log ऑफ b का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो ये दिखेगा आपको log ऑफ 6 into 5 मतलब log ऑफ 30 टू द बेस 5, एंड सेकेंड टर्म अभी भी एज इट इज है, दैट इज log ऑफ 5 टू द पावर 1/2x टू द बेस 5। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? मैंने सिर्फ log का सम का प्रॉपर्टी यूज किया है, दैट इज एडिशन प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ वापस से यहाँ पे मैं एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। जब मैं इस केस में एडिशन प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो अब मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या दिखेगा? बोलो। log 15/x base to 5. log 15/x, नहीं 15/x नहीं, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो क्वेश्चन को। दिस इज log a, दिस इज log b, तो सिंपल सा a इंटू बी कर दो, 30 इंटू 5 टू दी पावर 1/2x टू द बेस 5। मैंने खाली सिंपल सा log का प्रॉपर्टी यूज किया और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं किया। ये क्लियर है ना? log a प्लस log b क्या होता था? log ऑफ a इंटू b, तो 30 इंटू 5 टू दी पावर 1/2x विद बेस 5। समझे कि नहीं? हाँ ना बोलो। हाँ सर समझा। यस सर। ओके, अब इतना सब कुछ करने का बेनिफिट पता है क्या हुआ? log ऑफ सम नंबर टू द बेस 5 इक्वल टू log ऑफ सम नंबर टू द बेस 5। दो log आपस में इक्वल बन गए और इनका बेस भी इक्वल है। दैट मींस बोलूं कि इनके जो नंबर्स हैं ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करेक्ट? यस। सो अब जब मैं नंबर्स को इक्वेट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। वो इक्वेशन बनेगी 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 5 टू द पावर 1/2x। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा? बीच में इक्वल टू साइन है ना। अगर प्लस नहीं होता तो सर, आप मल्टीप्लाई 30 करते into ना। 5. 30 इंटू 5 को 30 मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करने का लॉजिक इस तरीके से वर्क करता है कि अगर कहीं पे a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x लिखा है तो इसको आप लिखोगे a इंटू बी होल टू दी पावर x। ठीक है, पर इसका पावर अलग है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2x, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, चलो अब इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ। अरेंज कैसे कर रहा हूँ वो समझना। मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखूंगा बेसिकली 5 टू दी पावर 1/x माइनस 30 इंटू 5 टू दी पावर 1/2x प्लस 125 इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट बना है, क्या आप लोगों को इसको सॉल्व करना आता है? क्या इस पार्ट को आपको सॉल्व करना आता है? मुझे बताओ। सो आई थिंक डायरेक्टली तो आपने सॉल्व नहीं किया होगा, यस ऑब्वियसली, बट मैं बोलता हूँ आप सबको इसको सॉल्व करना आता है। मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दूंगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है क्या करोगे? अज्यूम 5 टू दी पावर 1/2x, ये जो नंबर है ना, इस नंबर को t अज्यूम करो। 5 टू दी पावर 1/2x इक्वल टू t। मुझे खाली इतना बताना, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, नहीं, इस केस में अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा?
पाई 1/x। यस 5 टू द पावर 1/x बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा टी स्क्वायर। क्या सभी को ये समझा कि जब मैंने 5 टू द पावर 1/2x को t माना तो 5 टू द पावर 1/x t स्क्वायर होगा? ये समझा कि नहीं? बताओ। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं बस खाली। हाँ नाउ अब यहाँ पे समझना 5 टू द पावर 1/x इसको हम क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा t दैट इज t स्क्वायर बेसिकली माइनस 30 टाइम्स ऑफ t इसको आपने t एज्यूम किया था प्लस 125 इक्वल टू 0। आई होप इसको तो सॉल्व करना आता है आप लोगों को। हाँ सर। बताओ इसके फैक्टर्स। -25 -5। वेरी गुड इट इज -25 एंड -5 तो इसको आप लिख दोगे t - 25 इनटू t - 5 इक्वल टू 0। नाउ ये आपको फैक्टर्स मिले t - 25 इनटू t - 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि t के मेरे पास दो आंसर है। t इज इक्वल टू 5 इज वन ऑफ द आंसर, t इज इक्वल टू 25 इज द सेकंड आंसर। ठीक है यहाँ तक के पार्ट में किसी को प्रॉब्लम कुछ? बिकॉज अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हम x को फाइंड आउट करेंगे। सो t का वैल्यू फाइंड आउट करने में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? चलो अब हमने जो t को अज्यूम किया था वहां से हम x निकालेंगे, देखना कैसे। सो जो t था दैट वाज 5 टू द पावर 1/2x। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 5। क्या आप मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन बता सकते हो क्या होगा? सो यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। यस पावर इज 1। अब सिंपल सा इक्वेट कर सोल्यूशन है। देंगे सर। हाँ सिंपल सोल्यूशन है कि दोनों का बेस सेम हो गया। दैट सिंपली मींस कि 1/2x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। और यहाँ से आपको x का एक सोल्यूशन मिलेगा, x शुड बी इक्वल टू हाफ। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है यही टेक्निक मैं यहाँ भी अप्लाई करता हूँ, देखना कैसे। 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा 25। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो बोलो? 5:2। 5:2। 5:2। कंपैरिजन कैसे होगा? 1/2x इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ। यस x इज इक्वल 1 नहीं, x इक्वल टू 1/4 क्योंकि आप इस x को यहाँ लोगे 2 को यहाँ शिफ्ट करोगे ना तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 1/4। सो ये जो दो आंसर्स निकाले दोनों आंसर सबको समझे कैसे सॉल्व किया मैथमेटिकली? यस अब आता है क्रॉस चेक करने वाला मेथड कि हम लोग चेक करेंगे कि अपने आंसर सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं क्वेश्चन को। सो पहले 1/2 की बात करते हैं। ऑब्जर्व करना जब आपने x को 1/2 पुट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 125 डेफिनेटली अ पॉजिटिव नंबर। मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी x था ही नहीं, क्वेश्चन सॉर्टेड है। नेक्स्ट इज अगर आपने x को 4 पुट किया 1/4 पुट किया तो अब यहाँ क्या बनेगा? सर 5:4। 5:4। अगेन अ पॉजिटिव नंबर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट मींस जो हमने दो वैल्यू निकाले हैं बोथ ऑफ देम आर दी आंसर्स। ठीक है जो भी हमने निकाला है वो दोनों अपने क्वेश्चन के आंसर हैं, दोनों में हमको कोई टेंशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे किया सबको समझा? मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिकैप दे रहा हूँ, समझना इसको प्रॉपर्ली कि मैंने कौन कौन सा लॉजिक और कहाँ पे लगाया। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिकली एक नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन कंबाइन है जिससे ये क्वेश्चन लेंदी हुआ है। बट ऑब्वियसली समझने के पर्पज से इट इज वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज यहाँ पे आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई किया। नाउ स्टेप बाय स्टेप लॉजिक और प्रॉपर्टीज दोनों समझना कि मैंने क्वेश्चन का अप्रोच कैसे बिल्ड किया, बिकॉज खाली सोल्यूशन समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका जो अप्रोच है वो आपको प्रॉपर्ली क्लिक होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग है विद बेस 5, राइट साइड पे 3 टर्म्स है, एक है लॉग विद बेस 5 और बाकी 2 टर्म्स कांस्टेंट है। तो ऐसे किसी भी केस में जहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म भी और लॉग भी होंगे तो हम सभी को लॉग में रिड्यूस कर लेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। जैसे जो 1 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया log 5 टू द बेस 5, जो 1/2x था इसको मैंने लिखा log of 5 टू द पावर 1/2x टू द बेस 5। इसको आप चाहो तो एज अ प्रॉपर्टी याद भी रख सकते हो। कभी भी आपको अगर k को log के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो उसको आप लिखोगे log of a टू द पावर k विद बेस a। ठीक है द रीजन इसके इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होता है, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि बेस कौन सा लेना है, वो बेस आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। जैसे इन सब केस में बेस 5 था तो मैंने यहाँ पे 5 के पावर में लिया, तो यहाँ पे 1/2x था, इसको मैंने क्या लिखा log of 5 टू द पावर 1/2x टू द बेस 5। अब क्या हुआ पूरा क्वेश्चन एक log टू द बेस 5 में कन्वर्ट हो गया।
अब स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया, लॉग का सम का प्रॉपर्टी यूज किया, विच इज log x to the base a प्लस log of y to the base a। अगर दो log का बेस सेम है और आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो इट रिड्यूसेस टू log of x into y to the base a। तो पहले इन दोनों में अप्लाई किया log of x into y to the base a, तो 6 into 5 ये बन गया 30, बेस सेम रहा अपने पास। फिर वापस से इन दोनों में अप्लाई किया मैंने log of a plus log of b, तो यहाँ पे क्या बन गया 30 into 5 to the power 1/2x to the base 5। ये सब करने का एक मोटिव सिंपल सा था कि लेफ्ट हैंड साइड में log with base 5 था, राइट साइड में log with base 5 बनेगा, तो दोनों के log हटा के आप अंदर के वैल्यू को डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे। वही मैंने किया कि दोनों साइड का log था, दोनों का बेस भी सेम था, तो अंदर के वैल्यूज को कंपेयर किया। ये दिखेगा 5 to the power 1/x plus 125 is equal to 30 into 5 to the power 1/2x। जब इस इक्वेशन को अरेंज किया तो मुझे दिख रहा था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ऑब्वियसली अभी आपको नहीं दिखेगा बिकॉज आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को डायरेक्टली कैच करने के लिए, बट आई कैन क्लियरली सी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक था। मैंने आपको ये दिखाया कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया बस खाली। इस पूरे पार्ट को यहाँ पे हमने अरेंज करके इस तरीके से लिखा कि जो भी 5 to the power 1/2x था उसको मैंने t मान लिया, ठीक है। अगर इसको t माना तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 5 to the power 1/x, तो यहाँ पे आपको दिख रहा था दो ही टर्म्स थे, 5 to the power 1/x और 5 to the power 1/2x। तो यहाँ पे इक्वेशन बना t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 25। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके t का वैल्यू निकाला, देन हमने t को अज्यूम किया था 5 to the power 1/2x, तो उसको सॉल्व करके फाइनली हमने x का आंसर निकाला। वी हैव दीज टू वैल्यूज ऑफ x जो अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे थे, जहां पे आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज वेल डिफाइंड, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पूरे पार्ट में कहां पे डाउट है, कौन से स्टेप में? सर पार कब काउंट होता है और वो जब बेस और वो नॉर्मल नंबर कब काउंट होता है? सॉरी वापस बोलना बेटा एक बार। सर जैसे हम log b to the base a लेते हैं और फिर हाँ। बोलते हैं log b to the base a raised to 2, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? एक मिनट, log b to the base a लिखा और log b to the base a raised to 2, इन दोनों में डिफरेंस बोल रहे हो? यस सर। नहीं, डिफरेंस है ना बेटा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज log ऑफ b, ये b का आप log लोगे विद बेस a, और दिस इज log ऑफ b स्क्वायर विद बेस a। ये इन दोनों में डिफरेंस है, एक में आप b का log ले रहे हो, एक में आप b स्क्वायर का log ले रहे हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो इट इज ट्वाइस ऑफ दिस। जो आपने टर्म फर्स्ट बोला है इट इज ट्वाइस ऑफ दिस, ये कुछ ऐसा बनेगा log ऑफ b टू द बेस a का ट्वाइस। एक चीज ये समझो, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये आपको दिखता होगा a टू द पावर b है, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये log ऑफ दिस नंबर है विद बेस a, ये लिखने का टेक्निक है। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू पावर, ये पावर से कोई रिलेशन नहीं है इसको। पावर हमेशा जब भी होगा तो इसके ऊपर लगेगा, इन दोनों का बेस का और नंबर का रिलेशन डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता आपको कहीं भी। सर जो इससे प्रीवियस वाला एग्जांपल था उसमें जो मेथड 2 था, हाँ यस बोलो। तो सर हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी निकाल सकते थे log 4 to the base 2 की? निकाल सकते हैं ना बेटा, log ऑफ 4 to the base 2, मैंने आपको वही तो बताया। यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया ना, ये वही प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे आप समझ लो कि ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 4 to the base 2, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू तब आता है जब इन दोनों नंबर्स में कोई रिलेशन दिखे, ठीक है। जैसे इस केस में दिख रहा है कि जो 4 है ना, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 का स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा लिख दोगे log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2। अब एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ log ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। एज पर दी प्रॉपर्टी ये 2 जो है वो आगे आ जाता है, तो ये क्या दिखेगा, इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ log 2 टू द बेस 2। एंड log 2 टू द बेस 2 जो है, ये तो हमको पता है कि जब log का नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाता है इसका आंसर 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू 2। तो इसका वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि नाउ और सर ये जो अगर दो नंबर्स रिलेशन थे, नहीं हो तो नहीं हाँ, निकाल सकते ना? तो नहीं निकाल सकते, फिर आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास सपोज ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता log ऑफ 5 टू द बेस 2, नाउ अब इसका वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसका वैल्यू मुझे लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, वहां से सॉल्व करना पड़ेगा, व्हिच इज अ टीडीएस लेंथी प्रोसेस बेसिकली, और वो हम यूज भी नहीं करते बिकॉज हमको वैल्यू से मतलब भी नहीं होता। हाँ, अगर लॉग सिंप्लीफाई होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम उसी फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, अपना फाइनल आंसर जो है उस फॉर्म में आएगा फाइनली, ठीक है। ओके। चलो, इस टाइप का जो हमने क्वेश्चन किया, एक
एक इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को और दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। इट सेज log of 3 to the power x minus 8 whole to the base 3 is equals to 2 minus x. सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला स्टेप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए बताओ। सर वो आरएचएस में उसको है ना लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके वेरी गुड, चलेगा। इसको आप लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बोथ आर द सेम। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। सर एक्सपोनेंशियल में कर रहे हैं। बेटा एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो और लॉग में एक्सप्रेस भी कर सकते हो, दोनों सेम आंसर आएगा। जो आपको बेटर लगता है उसको यूज करो। एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो ये जो ऑपरेशन है माइनस का वो मैटर करेगा इक्वेट हाँ करने में, जैसे वो लॉग डेफिनेटली में करता करेगा। था। नहीं नहीं, जब एक्सपोनेंशियल में करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा 3 टू द पावर x माइनस 8 और राइट साइड हो जाएगा 3 की पावर में ये पूरा। अब उसको आप सिंपलीफाई कर हाँ सकते सर, हो। इक्वेट कर सकते हैं ना सर दोनों को। हाँ हाँ डेफिनेटली इक्वेट कर सकते हैं। सर x इज इक्वल्स टू 1। आई नीड टू चेक द आंसर। x इक्वल टू 1 आई थिंक आंसर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा। चेक करो, कैलकुलेशन देखो आपका प्रॉपर्ली। सर 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x कैसे होगा? 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x, इसका वैल्यू पूछ रहे हो, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 3 टू द पावर 2x। ओके सर। ओके
सर 2 - x को कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे? बेटा 2 - x को देखो कैसा होता है ना, सिंपल सा। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना हो k को, तो इसको आप लिखोगे k टाइम्स ऑफ log a to the base a. This depends upon the question, like in this case it should be 3. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log of a to the power k to the base a. Now in this case 2 - x लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 - x will be equal to log of 3 to the power 2 - x और to the base 3. इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। सर x is equal to 2 आ रहा है। ओके, x equal to 2 is the correct answer. ठीक है, और किसी का सॉल्व हुआ? x equal to 2 किसी और का आंसर मिला सेम? एनीवन? चलो, इसका अप्रोच क्या है समझना। मे भी हो सकता है कि आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। देयर आर 2 मेथड्स, मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ। पहला मेथड था आपके पास कि आप डायरेक्टली इस लॉग को रिमूव करो। लॉग को रिमूव करने का मतलब हुआ कि यू आर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये मेथड मुझे आप लोग बताना, बिकॉज यहाँ पे देयर कुड बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक। मुझे बताओ, जब इस लॉग को रिमूव करोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा दिखेगा? 3x - 8। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 3 to the power x - 8. व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? 3 raised to 2 - x। वेरी गुड, 3 to the power 2 - x. अब मुझे एक चीज कंफर्म कर देना बस खाली। सपोज करो किसी x की पावर में लिखा हुआ है a - b, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको सिंपलीफाई कैसे करते हो? क्या इसी को आप लिखते थे सर 3 raised to t upon 3 upon x। यस, करेक्ट। 3 raised to x। सो बेसिकली ये एक आपके पास पावर का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी नंबर में अगर पावर a - b है ना, तो उसको यू कैन एक्सप्रेस एज x to the power a upon x to the power b. आई होप ये आप सबको पता है। किसी को डाउट Yes, है में? ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा समझना, इस केस को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 to the power x - 8 is equal to 3 square upon 3 to the power x. ठीक है, अब ये मैंने सेम प्रॉपर्टी यूज किया है, 3 स्क्वायर माइनस का था वो अपॉन में आ गया। अब इस 3 to the power x को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस साइड। जब मैं 3 to the power x को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? 3 to the power x multiplied by 3 to the power x minus 8 is equal to 3 square, that is 9. Now tell me the value of 3 to the power x into 3 to the power x. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 2x। 3 to the power 2x minus 8 times of 3 to the power x, और इस 9 को भी शिफ्ट कर लिया -9. नाउ क्या आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? हाँ सर। Yes, जो sir। हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही अप्रोच यूज करेंगे। वी विल अज्यूम 3 to the power x equal to t. अब मुझे बताओ, अगर 3 to the power x equal to t है तो t स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 3 to the power 2x। वेरी गुड, 3 to the power 2x. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो जो फर्स्ट टर्म था दैट रिड्यूसेस टू t स्क्वायर, सेकंड टर्म इज -8t एंड थर्ड टर्म इज -9. तो t स्क्वायर -8t -9 इक्वल टू 0. नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा t -9 into t plus 1 is equal to 0. यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि t का वैल्यू 2 आएंगे, either t is equal to 9 या फिर t is equal to -1. अब हमको t से x फाइंड आउट करना है तो हम x को पुट कर देते हैं 3 to the power x. तो सिंपल सा 3 to the power x is equal to 9. इस 9 को क्या लिखोगे? x is equals to 2. Yes, 3 square, that simplifies to कि आपका एक आंसर आएगा x equal to 2. This is one of the possible answer. सेकंड आंसर को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड आंसर है 3 to the power x equal to -1. मुझे बताओ 3 का पावर आप कुछ भी दो, क्या आपका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? No, sir। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। तो आपका फाइनल आंसर सिर्फ एक रहेगा, x equal to 2. एक बार खाली क्रॉस चेक कर लेंगे कि 2 पे केस डिफाइन हो रहा है कि नहीं। सो जब x equal to 2 पुट किया तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 minus 8 1। दैट इज 1. तो पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे भी आपके पास आंसर आ रहा है। सो डेफिनेटली x equal to 2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना एक मेथड हुआ जहां पे हमने क्या किया
कि एक्सपोनेंशियल पार्ट को यूज किया टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। इसी का मेथड 2, अगर आपको एक्सपोनेंशियल पार्ट यूज नहीं करना है तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दिया था अपने को log ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 8 टू द बेस 3, log ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 8 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब क्या होता है कि मैं इसको भी लॉग में रिड्यूस करूंगा। इसको मैं लॉग में रिड्यूस कैसे करूंगा, तो इसी पार्ट को आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, राइट साइड को मैं लिख दूंगा log ऑफ 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस 3। क्या ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? दिस इज द प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, व्हिच इज दिस वन, के वाला प्रॉपर्टी, कि कभी भी आपको अगर के को एक्सप्रेस करना होगा लॉग में तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दोगे। उस के की बेस पे मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस एक्स, और मुझे पता है कि एज पर द क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट इसके बेस 3 होना चाहिए, तो मैंने सब कुछ 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नाउ यू कैन डायरेक्टली कंपेयर दीस टू नंबर्स। लॉग, हाँ बेटा सर जब लॉग में करेंगे तब हमेशा वो उसको के ही एज्यूम करेंगे। मतलब के मतलब एक समझने का तरीका है बस खाली। अब वो के की जगह पे एक्स भी हो सकता है, उस के की जगह पे वाई भी हो सकता है, उस के की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, कि पर सर इट्स रेस जस्ट अ ही टर्म। रहेगा ना वो। हाँ रेस में रहेगा हमेशा, वो रेस टू ही होगा बेटा। हाँ, नाउ दोनों साइड हमने कंपैरिजन देखा, तो log टू द बेस 3 दोनों साइड में सेम है, मतलब ऑब्वियसली अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए। जब आप अंदर के नंबर को इक्वेट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 टू द पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स। नाउ इसके आगे का जो पार्ट है वो एज इट इज है, बिकॉज यही इक्वेशन आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ बना था, दिस इज द सेम इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप इसके आगे का पार्ट तो अंडरस्टूड है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का स्टेप थोड़ा सा अलग था। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मेथड 1 में वही स्टेप आपको एक स्टेप में मिल गया था, मेथड 2 में उसके लिए आपको 2 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा खाली। दिस वाज द डिफरेंस। सो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था ये सबको क्लियर है? किसी Yes. भी यस किसी भी स्टेप में कुछ डाउट? एनीवन? ओके चलो, प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना। इट सेज 4 टू द पावर log of x to the base 10 is equals to 32 minus 4 to the power log of 10 to the base x. 4 to the power log of x to the base 10 is equal to 32 minus 4 to the power log of 10. Just a second. There's some mistake in the question. 4 to the power log x to the base 10 is equal to 32 minus, यहाँ पे टेक्निकली होना चाहिए x to the power log of 4 to the base 10. Now it's correct. अब इसको फाइंड आउट करो। क्वेश्चन इज फाइंड x। सिंपल है, अगर आप प्रॉपर्टी क्रैक कर लोगे तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 2 स्टेप में आपको आंसर भी मिल जाएगा। जल्दी से ट्राई करो एंड लेट मी नो द आंसर। सर अगर एक लॉग पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव तो कैंसिल आउट कर सकते हैं।
बेटा वापस बोलना, क्या बोला आपने? सर एक लॉग पॉजिटिव और एक लॉग नेगेटिव आ रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब लॉग के बाहर नेगेटिव साइन है या लॉग के अंदर नेगेटिव साइन है? लॉग से पहले है सर, 32 लॉग से माइनस। पहले है, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो उस केस में आप अगर दोनों एक साइड में लिखे हुए हैं इक्वेशन के, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों का सम 0 बन जाएगा बेसिकली। सर आंसर आ गया। ओके, क्या आया बताओ? 100। यस, x इक्वल टू 100 इज द वेरी मच करेक्ट आंसर। बराबर है। किसी और का सेम आंसर आया? एनीवन? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन काफी इजी था, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी को गेस करना था कि ये कौन सा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जरा इन दो टर्म्स को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था 4 टू द पावर log x to the base 10 is equal to 32 minus x to the power log of 4 to the base 10. Now observe these two terms. क्या इन दोनों टर्म में आपको कुछ खास बात दिख रही है? यस सर। क्या है बताओ? सर वो लास्ट प्रॉपर्टी सर वो इंटरचेंज करने वाला है। इंटरचेंज हो Yes. जाएंगे। ये अपने पास यहाँ पे log का बेस सेम है, तो ये दोनों जो नंबर है 4 टू द पावर x, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। टेक्निकली आई शुड से 4 टू द पावर log x to the base 10 is equal to x to the power log 4 to the base 10। इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। नाउ अगर इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस से लिख देता हूँ। नाउ आई कैन राइट दिस सेम क्वेश्चन एज 4 to the power log x to the base 10 is equal to 32 माइनस, इसको भी सेम लिख दूंगा, 4 to the power log x to the base 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 4 to the power log x to the base 10 is equal to 32। नाउ अब इस 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो फाइनली ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा आपको 4 to the power log x to the base 10 is equal to 32 upon 2 that is 16। अब कंपेयर कैसे करना है ये हम सभी को पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to the power log x to the base 10, 16 को आप लिख दोगे 4 स्क्वायर। डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन पे आपको दिखेगा कि log of x to the base 10 इक्वल टू 2 आया है। अब मुझे बताओ log of x to the base 10 इक्वल टू अगर 2 है तो x का वैल्यू कितना 10 होगा? raised to 2। 10 raised to 2, that is nothing but equal to 100, and ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, that is x equal to 100। खाली आखिरी स्टेप में क्रॉस चेक कर लेंगे तो यस 100 पुट करने पे आपके पास सब जगह पे नंबर और लॉग प्रॉपर्ली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सबको समझा सॉल्व कैसे किया? तो सर एक बार इसी- बताओ। ओके बताता हूँ बेटा, वापस से देख लो एक बार। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि आपको इन दोनों टर्म्स को पहचानना था, विच आर दिस वन एंड दिस वन। क्यों? टेक्निकली ये दोनों टर्म्स का वैल्यू इक्वल होता है बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा था, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। लॉग का बेस सेम रहेगा, ये x और a आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। दिस वाज द प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सेम चीज थी, दोनों लॉग का जो बेस था वो एग्जैक्टली सेम था और ये जो नंबर और ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, तो ये दोनों तो सेम होते थे। तो मैंने इन दोनों को सेम करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिड्यूस किया कि दोनों साइड पे सेम नंबर लिख दिया। अब इस सेम नंबर को यहाँ शिफ्ट किया तो इसको ऐसा देख सकते हो कि अगर ये k है तो ये माइनस के हो गया, यहाँ पे आके 2k बन जाएगा। तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू 32। फिर हमने इस 2 को कैंसिल आउट किया तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 16। हमको पता है कि 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों साइड कंपैरिजन किया तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। दोनों का पावर सेम मतलब log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 2 होना चाहिए। दैट सिंपली मींस कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। अभी क्लियर है? सर वो 2 मल्टीप्लिकेशन में कैसे आया वो बताओ ना। ये वाला? हाँ अच्छा, मुझे एक सिंपल चीज बताओ। सपोज करो किसी इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप अरेंज करते थे यहाँ पे लाके, यस सर। और ये क्या बनेगा? 2x इज इक्वल टू 2, यस x प्लस एक्स। तो वही चीज यहाँ भी हुई है बेटा। दिस होल नंबर, ये पूरा एक नंबर एक वेरिएबल है और वही सेम नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है। दोनों डिफरेंट नहीं है आपके पास, दोनों सेम लिखे हुए हैं। जब इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे
तो टेक्निकली पता है ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 4 to the power log x to the base 10 प्लस 4 to the power log x to the base 10, ऐसे ही बनेगा ये शिफ्ट होने के बाद। यस सर। तो इसको मैंने लिखा 2 times of 4 to the power log x to the base 10, इसलिए वो 2 आया आपके पास। अभी समझे? यस सर। ओके चलो, और किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? ओके चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अगेन थोड़ा सा पावर पे बेस्ड है, ट्राई करना सॉल्व करने का, हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेट मी नो द आंसर, ट्राई दिस वन। log to the base 2 of 4 into log to the base 2 of 4 into 3 to the power x minus 6 minus log to the base 2 of 9 to the power x minus 6 equal to 1, then find x। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, लॉग के अंदर दो डिफरेंट टर्म्स है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों का बेस 2 है, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्राई करोगे? यस सर। ओके चलो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। सर आंसर आ गया। ओके क्या आंसर आया बेटा? सर 1। सर 1 ही आया है। 1 आया है, ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो जस्ट अ मिनट, एक बार चेक करते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ, आपने स्टार्ट का अप्रोच क्या यूज किया? 12x की है। 12x नहीं बेटा, 12 की पावर x क्या तो गलत है, बिकॉज 12 की पावर x यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, 4 अलग है और 3 अलग है बेसिकली। चलो मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना था। सबसे सर वो पहले यहाँ पे- फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया लो। हाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आपके पास log का डिफरेंस है और पर्टिकुलरली 2 log का डिफरेंस है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो log a माइनस log b। सो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी चलेगा log of x to the power a माइनस log of x to the power b। सो इसको आप लिख सकते, सॉरी नॉट x to the power b, log of x to the power a बेस a माइनस log of x या y to the base a। ठीक है, तो इसको आप लिखते थे log of x upon y with base a। ठीक है, दोनों का बेस सेम होगा तो डिफरेंस फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। वही लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसको आप फाइनली लिखोगे log to the base 2। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में रहेगा 4 into 3 to the power x minus 6 the whole upon 9 to the power x minus 6 और is equal to 1। पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने 2 लॉग को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बोलो? लॉग को हटा देंगे। यस, वेरी नाइस, लॉग को हम रिमूव कर देंगे। लॉग को रिमूव करने के लिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन अपने को ऐसा दिखेगा 4 into, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस विल रिड्यूस टू, यहाँ पे आपके पास था 2 नहीं 2 नहीं 1 था, so this will reduce to 4 into 3 to the power x minus 6 upon 9 to the power x minus 6 is equal to 2 to the power 1। सबको समझा मैंने क्या किया? मैंने इस लॉग को रिमूव किया तो ये जो 2 था ये 1 की बेस में चला गया। अब आपको क्वेश्चन सब सिंप्लीफाई करना है, देखना कैसे। तो इसको मैं लिखूंगा 4 into 3 to the power x, 4 into 3 to the power x minus 6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2 into 9 to the power x minus 6। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 4 into 3 to the power x minus 6 is equal to 2 into 9 to the power x minus 12। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, देखना कैसे। इसको मैं लिखूंगा 2 into 9 to the power x minus 4 into 3 to the power x and minus 6 equal to 0। क्या किया समझना, इन सभी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो 2 into 9 to the power x as it is, ये टर्म आ गया विद नेगेटिव के साथ, minus 12 plus 6 that becomes minus 6। क्या ये इक्वेशन कैसे लिखा है, सबको क्लियर है? ओके, इन तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? Yes sir, 3 raised to x। नहीं, इन तीनों टर्म्स में से, दो में से नहीं बेटा, तीनों टर्म्स 2 में से 2 2। यस 2 कॉमन आएगा। तो इन सब में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। तो अब ये क्वेश्चन दिखेगा 9 to the power x माइनस ऑफ 2 into 3 to the power x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 हट जाएगा तो फाइनली आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा 9 to the power x minus 2 into 3 to the power x minus 3 equal to 0। मुझे खाली इतना बताओ, क्या मैं 9 to the power x को 3 to the power 2x लिख सकता हूँ? Yes sir। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर आपको इंडाइसिस का प्रॉपर्टी क्लियर है तो ये क्वेश्चन या स्टेप बहुत ही इजी था। 3 to the power 2x minus 2 into 3 to the power x minus 3 equal to 0। अब मुझे बोलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? 3x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। Yes, very good. Now we will assume 3 to the power x is equal to t। अब मैं 3 to the power x को t मानूंगा। जैसे ही 3 to the power x को t assume किया तो फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास t स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज माइनस 2t एंड थर्ड टर्म इज माइनस 3। तो यहाँ पे आपको एक्सपांशन या कुछ टर्म ऐसा मिलेगा t स्क्वायर minus 3t plus t minus 3 is equal to 0। You can take t common, तो ये बनेगा t times of t minus 3 plus 1 times of t minus 3 equal to 0। That simplifies to t plus 1 and t minus 3 is equal to 0। That means t is equal to minus 1 and t is equal to 3। ये दो होंगे आपकी फाइनल वैल्यूज। अब ये तो अपना t का वैल्यू आया, मुझे ऑब्वियसली t सॉल्व नहीं करना था, मुझे x सॉल्व करना था। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 to the power x is equal to minus 1। क्या इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है?
क्या 3 का पावर No, कुछ भी रेस करने पे, हाँ, क्या 3 का पावर कुछ भी रेस करने पे आपको -1 मिलेगा? तो कभी नहीं पॉसिबल है, इसीलिए दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इस पार्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आ सकता है 3 टू द पावर x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया? 3 raised to 1. Yes, 3:1, that means x equal to 1. Yes, x equal to 1 will be the correct answer. मैंने बाय मिस्टेक 1 को रॉन्ग बोला था, इट शुड बी करेक्ट। x equal to 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फाइनली खाली क्रॉस चेक सर करना। 0 कब आता है? कब बेटा? यहाँ पे हाँ, 0 तब आएगा जब आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा 3 raised to x equal to 1. Now x will be equal to 0. इसका सोल्यूशन होगा x equal to 0। ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम कि किसी भी नंबर की पावर रेस करने पे अगर आंसर 1 आया है तो वो जो पावर है दैट शुड बी 0। हाँ, सर यहाँ पे सम्स होमवर्क में दो ना पड़े। हाँ डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी। देखो होमवर्क देने से पहले क्या होता है ना कि पहले चैप्टर को कंप्लीट करना होता है, बिकॉज जो मैं होमवर्क दूंगा ना वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज क्या है कि वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी नहीं है। तो हम एक लेक्चर में और प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, फिर आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर होमवर्क दे सकते हैं, फिर प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर सकते हैं। अभी होमवर्क देना थोड़ा अनजस्टिस हो जाएगा बेसिकली, तो एक लेक्चर और रुको। फ्राइडे का जो आपका लेक्चर है ना वहाँ पे हम लोग इसको और एक प्रॉपर्टीज इसका बाकी है पार्ट वो कंप्लीट करेंगे, तो थ्योरेटिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं आपको पूरा शीट दे सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हम लोग चेक कर रहे थे कि डिफाइन करेगा कि नहीं। यस, 1 डेफिनेटली डिफाइन करेगा बिकॉज 1 पे आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 3। 3 into 4 becomes 12, तो 12 minus 6 बन जाएगा 6। यहाँ पे आएगा 9 minus 6, ये बन जाएगा 3। सो बेसिकली दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप पे बेस्ड है। ट्राई दिस वन। log of 25 to the power x plus 3 minus 1 to the base 2 is equals to 2 plus log of 5 to the power x plus 3 plus 1 to the base 2। Now इसको सॉल्व करो। टर्म दिया है आपको log of 25 to the power x plus 3 minus 1 to the base 2 is equal to 2 plus log of 5 to the power x plus 3 plus 1 to the base 2। मुझे बताओ क्वेश्चन को स्टार्ट करने का अप्रोच क्या रहेगा? सर 2 को, हाँ बेटा, 2 को क्या लिखेंगे? सर log 2 raised to 1। सर इसको राइट हैंड साइड वाला लॉग को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। ओके, चलेगा, दैट कैन बी डन। एक अच्छा अप्रोच दिख रहा है बेसिकली, उसको यूज कर लेते हैं। जैसा लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना कि ऑलरेडी दोनों लॉग सेम साइड थे, तो आपने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लिया था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको आई कैन राइट log of 25 to the power x plus 3 minus 1 to the base 2 minus log of 5 to the power x plus 3 plus 1 to the base 2 is equals to 2। ये ऐसा बनेगा अपने पास। अब log a minus log b अप्लाई हो सकता है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं log of a upon b। मुझे खाली बताओ कि इसमें डिफरेंस का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फाइनली क्या बनेगा? सर हम 25 को नहीं कन्वर्ट कर सकते 5 raised to 2 में? कर देंगे, बट उसको कोई बेनिफिट नहीं है ना बेटा, अभी वो बाद में करना बेटर रहेगा। अभी आप इसको लिख भी दोगे तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं है बिकॉज आपको फाइनली पहले लॉग को सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हर इस स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस होता है। हम स्टेप रैंडमली नहीं करेंगे, हम स्टेप को लॉजिकली करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लॉजिकली क्या यूज किया कि 2 लॉग को पहले मैं 1 में रिड्यूस करूंगा, फिर उस 1 लॉग को भी हटा दूंगा, तो अब मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा वो इन टर्म्स के फॉर्म में बनेगा। फिर मैं उन टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। तो जो आपने स्टेप बोला है वो करने वाले हैं, बट वो स्टेप रिक्वायरमेंट बेसिस पे करेंगे। राइट नाउ उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। हाँ, सो यहाँ पे log a माइनस log b बना, इसको मैंने लिखा log टू द बेस 2। पहले आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में नंबर दैट इज 25 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2।
ठीक है, इस टाइप से आपका टर्म बनेगा। ये सबको समझा मैंने क्या लिखा, log a minus log b, so it is log of a upon b। नाउ अब मुझे बताओ जब log को रिमूव करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? सर ये सेम रहेगा और उधर 4 होएगा। यस, Equal ये to 4। एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा 25 to the power x plus 3 minus 1 the whole divided by 5 to the power x plus 3 plus 1 is equal to हो जाएगा 2 to the power 2 that is equal to 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर 5x plus 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर को आप शिफ्ट कर लोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 25 to the power x plus 3 minus of 1, 25 to the power x plus 3 minus of 1 is equal to 4 times of 5 to the power x plus 3 plus 1। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अब इसको समझना। 25 to the power x plus 3 minus 1 is equal to 4 into 5 to the power x plus 3, 4 into 1 ये हो जाएगा 4 अपने पास। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करके इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25 to the power x plus 3 minus 4 into 5 to the power x plus 3 minus of 5 equal to 0। इन दोनों टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच समझना, ये जो 25 की पावर x प्लस 3 है, ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा 5 to the power 2 times of x plus 3। आई होप सबको समझा मैंने कैसे लिखा? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो जो अपना फर्स्ट टर्म है ये दिखेगा 5 to the power 2 times of x plus 3, 5 to the power 2 times of x plus 3 minus 4 into 5 to the power x plus 3 minus of 5 equal to 0। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? t assume करें। यस, टी एज्यूम करेंगे, और किस पार्ट को टी एज्यूम करेंगे? 5 to the टू power एक्स प्लस 3। 5 to the power x plus 3, इसको हम अज्यूम करेंगे बेसिकली t। जब इसको आपने t अज्यूम किया तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास? t स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली 5 to the power 2 times of x plus 3, ये बनेगा अपने पास t स्क्वायर। नाउ अब ये क्वेश्चन रिड्यूस कैसे होता है समझना। जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा t स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 4 times of t and third term is minus 5, t square minus 4t minus 5 equal to 0। मुझे फैक्टर्स बोलो, इसके क्या फैक्टर्स आएंगे? x minus 5 t minus 5 and t plus 1। t minus 5 and t plus 5, नहीं t plus 1 सॉरी। so t minus 5 and t plus 1 equal to 0। तो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा, t का वैल्यू या तो आपके पास 5 होगा या फिर t का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली -1। t इक्वल टू 5 जो है, इससे हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? तो इससे कंक्लूजन मिलेगा 5 to the power x plus 3 is equal to 5। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कंपेयर कैसे करोगे? x plus 3 is equal to 1। equals to 2। x plus 3 is equal to 1 और आई कैन से x is equal to -2। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे 5 to the power x plus 3 Sir, not possible। -1, this is not possible, it has no solution। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक सोल्यूशन आया है x इक्वल टू -2। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे आपके पास अगर मैं x इक्वल टू -2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 25 की पावर 1 -1 विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ये बनेगा 5 to the power 1 plus 1 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब वेल डिफाइंड है। तो x इक्वल टू -2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जो आपने आंसर निकाला है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया पूरा क्वेश्चन सबको समझा? अप्रोच क्या यूज किया मैंने? सर आप सिमिलर काइंड के सम 2-3 दे सकते हो। सिमिलर काइंड के सम बेटा ठीक है मैं दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है, नोट कर लो। चलो सॉल्व करना, इसको ट्राई करना। हाँ, सो एक ये वाला सम ले लो। इट सेज x प्लस log to the base 10 of 2 to the power x plus 1 is equals to log of 6
to the base 10 plus log of 5 to the base 10. एक इसको ट्राई करना, दिस इज ऑफ सेम टाइप बेसिकली. नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन ले लो. सेवन टू द पावर log x to the base 10 is equal to 98 minus x to the power log 7 to the base 10. इसको सॉल्व कर लेना. ये भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसके अलावा यू कैन टेक 1 or 2 more questions. और कौन सा आप अभी कर सकते हो? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यू कैन डेफिनेटली डू दिस वन. इसको भी ले लो. इट इज log ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x plus 8 to the base x plus 2 is equal to 3. इसको भी ट्राई कर सकते हो. and you can take one more question. You can try this one also. It says 4 to the power log of 3 to the base 9 plus 9 to the power log of 4 to the base 2 equals to 10 to the power log of 83 to the base x. Then find x. सभी केस में एक्चुअली आपको वही करना है. इन ऑल दीज केसेस जितने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इन ऑल दीज केसेस यू हैव टू फाइंड x. ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है तो इन सम्स को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो. थोड़ा सा टिपिकल रहेगा बट स्टिल ट्राई करना, बिकॉज जब नेक्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो वहां पे लॉग के सारे प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगे. अब उसके बाद क्या रहेगा कि क्वेश्चन को कोई बाउंडेशन नहीं होगा. नाउ यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम लॉग, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा क्या होगा ना कि आपके पास देयर इज सर्टेन लिमिटेशन, क्योंकि आपने अभी ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, 30% प्रॉपर्टीज पेंडिंग है. ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड क्वेश्चन ही अभी हम सॉल्व कर पाएंगे. तो इन सबको ट्राई कर लेना एक बार एज अ होमवर्क बेसिकली. आफ्टर t equals to 5. अब t equals to 5 अपने पास, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना सोल्यूशन क्या आया था t equal to 5. हमने t को क्या अज्यूम किया था? t को हमने अज्यूम किया था यहाँ पे इट इज 5 to the power x plus 3. तो मैंने क्या किया, t की जगह पे लिखा 5 to the power x plus 3. अब एक सिंपल चीज समझो, 5 to the power x plus 3 is equal to 5 to the power 1. दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी क्या होनी चाहिए आपस में? इक्वल. जब बेस सेम था तो पावर इक्वल किया तो वहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा कि x plus 3 should be equal to 1, and if x plus 3 is equal to 1 तो x equal to minus 2. Now is it clear? ओके, चलो किसी और को कुछ डाउट इस पूरे पार्ट में? ये चारों क्वेश्चन सब लोग नोट कर लो. सो ये चारों आपको ट्राई करना है. इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके थ्योरेटिकली लॉग को कंप्लीट कर लेंगे. सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अपना बचेगा तो वो हम सॉल्व करते रहेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. सर यस बेटा. सर लॉगरिथम के जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट आता है? बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो हर 2-3 साल में एक बार आता है. मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हर साल आएगा, पर 2-3 साल में एक बार आ जाता है. बट इसके इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं. वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको एप्लीकेशन मिल जाता है. तो इसलिए दिस पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपने देखा होगा तो आपको लॉगरिथम में आपको चैप्टर बहुत रेयरली मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट के पार्ट में मिलता है, बस खाली एक टॉपिक होता है. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. बट यस, इनडायरेक्टली ये आपको बहुत जगह यूज होगा. ओके सर. ओके,
चलो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो sir. मच। या ओके बेटा।